मैं विवेक ठाकुर शाहजहांपुर की सरजमीन से आपके बीच में आया हूँ। आपके बीच ओज की प्रवाह, ओज की गंगा बहाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी के मन में उत्साह, मन के अंदर जो गीत तमाम तरीके के गीतों को पढ़ा गया, ये सब पढ़ा गया, आपने सुना, फिर बदलने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। लिखा है कि भारत का बलि बेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। बलि बेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। क्या भारत माँ के वीरों के बलिदानों को भूल गए? ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल के अरमानों को भूल गए? लगता है इतिहास तुम्हारी आंखों पर ना छाया हो, नम आंखों से किसी ने तुमको ना इतिहास सुनाया हो। क्या उन वीरों की माओं के क्रंदन करुण नहीं होंगे? आप उस वक्त को, उस समय को याद करिएगा जब हिंदुस्तान की ऐसी कंडीशन थी, इस तरीके की स्थिति थी, युद्ध चल रहा था। एक तरफ तमाम माएं विधवा हो रही थीं, तमाम स्त्रियां विधवा हो रही थीं, माएं अपने पुत्रों को खो रही थीं। उस परिस्थिति को, उस समय को याद करो कि बलि बेदी पर भारत माँ के लिख दूं को मैं एक क्रांति पैदा करना चाहता हूं लोगों के बीच में। सुनिएगा कि बलि बेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। क्या भारत माँ के वीरों के बलिदानों को भूल गए? ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल के अरमानों को भूल गए? लगता है इतिहास तुम्हारी आंखों पर ना छाया हो, नम आंखों से किसी ने तुमको ना इतिहास सुनाया हो। क्या उन वीरों की माओं के क्रंदन करुण नहीं होंगे? क्या उनकी अबलाओं के भी तनमन नहीं हिले होंगे? सेज छोड़कर चले गए ऐसी पत्नी के प्यारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। इस धरती पर किनका अधिकार है? वीरांगना झांसी रानी और दुर्गावत की धरती है। वीरांगना झांसी रानी और दुर्गावत की धरती है। रामकृष्ण और भरत शत्रुघ्न हनुमान की धरती है। वीरांगना झांसी रानी और दुर्गावत की धरती है। रामकृष्ण और भरत शत्रुघ्न हनुमान की धरती है। नानक, सूर, रहीम, कबीर, बिहारी जी की धरती है। ध्रुव, प्रहलाद, बलि, भागीरथ, रघुराम की धरती है। चंद्रशेखर, अशफाक, सुभाष और भगत सिंह की धरती है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, शकुंतला की धरती है। मिट्टी में क्यों मिला रहे हो तुम इनके अरमानों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। एक घटना पढ़ता हूं साहब, मैंने बिल्कुल सच्ची घटना एक देखी और उस घटना को पढ़ता हूं, उसके बाद वो पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं एक जूस के, मैं चाहता हूं सदन में बैठे हुए सभी लोग ध्यान से सुने और पूरे देश में इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखें इस घटना को सच्चे मन से सुने, उनके दिल में ठक से लगेगी जाकर के, तब आप कहना कि मैं एक जूस के ठेले पर जूस पी रहा था। अचानक एक टूटी हुई साइकिल लिए एक बुजुर्ग, जिसके पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, उस बच्ची ने इशारा किया, बाबा मैं भी जूस पीऊंगी। उस टूटी हुई साइकिल लिए, फटे पुराने वस्त्र पहने वो बुजुर्ग उस छोटी सी बच्ची को लेकर के जूस के ठेले के पास पहुंचा। जूस वाले से जूस के गिलास का रेट पूछा। साहब, जूस वाले ने जूस के गिलास का रेट जब 20 रुपए बताया, मैंने उसके चेहरे को पढ़ा, लगा उसकी जेब में 20 का नोट नहीं था। उसकी जेब में 20 का नोट नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी छोटी सी बच्ची को जो जवाब दिया, वो जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि बेटा ये हम लोगों के पीने की चीज नहीं है। मैं घर पे आया, मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ लिख सकता हूं। मैंने लिखा कि मैंने नन्हे बच्चों को भूखे सोते भी देखा है। मैंने नन्हे बच्चों को भूखे सोते भी देखा है। बिना दवा के रोग ग्रसित नन्हे बच्चों को देखा है। रोटी के अभाव में मैंने बने लुटेरे देखे हैं और कड़कती ठंड में मैंने तंबू डेरे देखे हैं। मैंने पत्थर तोड़ रहे निर्धन जन को भी देखा है। सरकारें मर गई, हाय कैसी गरीबी रेखा है। जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, कैसा बचपन है। कौन कह रहा है मेरा भारत तो बिल्कुल संपन्न है। मैं ऐसे बचपन को कर स्मरण बहुत ही रोता हूँ, अपने आंसू से ऐसे बचपन के मुंह को धोता हूँ। एक तरफ भूखा बचपन ना है भर भर के रोता है, एक तरफ काले धन वाला वो गद्दार भी सोता है। एक तरफ काले धन वाला वो गद्दार भी सोता है। कहीं छुपो तुम त्राप, मुक्त नहीं हो सकते इस बचपन से। कभी नहीं तू बच सकता है काल कराल के इस घन से। शर्म नहीं आती है काले धन वाले गद्दारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को।